ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वप्रेरण गुणांक तथा स्वप्रेरकत्व। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है मैंने आपको स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व के बारे में बताया बच्चों, तो थोड़ा सा जो है उसका मैं आपको रिवीजन कर दूं। प्यारे बच्चों, इसमें जो है बच्चों हमने एक कुंडली ली थी। इस प्रकार से जो है बच्चों एक कुंडली लेनी है बच्चों। इसमें धारा के मान में परिवर्तन करना है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हमने एक कुंडली ले ली। ये धारा नियंत्रक है रियोस्टेट RH, ये सेल है और ये कुंजी है बच्चों, इसका प्लग है। ठीक है बच्चों, हम इसमें हमने आपको बताया था कि दो कंडीशन हम बनाएंगे कुंडली में। दूसरी कंडीशन में इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे इसमें कुंजी लगा दी। ये रियोस्टेट हो गया बच्चों, ये सेल या बैटरी होगी और ये कुंजी के होगी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इस सेल से धारा है इस प्रकार से और इस प्रकार से इस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित की है। ठीक है बच्चों, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि धारावाही चालक चुंबक के समान व्यवहार करता है। इसका एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बच्चों और ये जो है फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने कहा था बच्चों कि जो फाई होता है वो बी ए के बराबर, जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है वो फाई बराबर बी ए होता है और बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है बच्चों, अर्थात धारा के मान में परिवर्तन करने से बी का मान परिवर्तन हो जाता है और ए तो कांस्टेंट है बच्चों, और यदि बी का मान परिवर्तन हो रहा है तो फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और उससे जो है बच्चों कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है बच्चों। यदि मुख्य धारा को आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक कंडीशन क्या है, मुख्य धारा बढ़ती हुई, मुख्य धारा बढ़ती हुई। अगर इसमें मुख्य धारा को आप बढ़ा रहे हैं बच्चों तो प्रेरित धारा की दिशा उल्टी हो जाती है बच्चों, उसको कम करने की कोशिश करती है लेंज के नियम के अनुसार। ये हो जाएगी आपकी प्रेरित धारा बच्चों, कल भी आपको बताया था। और यहाँ पर बी कंडीशन जो है, मुख्य धारा घटती हुई। यदि मुख्य धारा घट रही है, जो सेल द्वारा जो धारा भेज रहे हैं उसको आप घटा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस प्रेरित धारा की दिशा उसी दिशा में हो जाएगी और उसको बढ़ाने की कोशिश ये करेगा बच्चों। प्रेरित धारा, ये देखो, ये इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको इतना बता दिया था। इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। लेकिन बच्चों आज हमने क्या निकालना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं इसका हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा बच्चों इसमें। अब बच्चों डेरिवेशन में इसका कर रहा हूँ, आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। माना कुंडली में
n फेरे हैं, n फेरे हैं तथा कुंडली में कितने फेरे हैं बच्चों, n फेरे हैं तथा कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बार बार आता है बच्चों ये, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। ठीक है बच्चों, तो कुंडली के फ्लक्स ग्रंथियों का मान, फ्लक्स ग्रंथियों का मान, फ्लक्स ग्रंथियां ये हो जाएगी बच्चों n फाई। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो है फ्लक्स ग्रंथियां कितनी हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, LINKAGE, फ्लक्स लिंकेज कहेंगे, वो होगा n फाई। तो वो धारा के समानुपाती होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो n फाई जो उसका फ्लक्स ग्रंथियां हैं n फाई, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा धारा के। ठीक है बच्चों, वैसे भी बच्चों यहाँ पर बताया था मैंने, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, जो फाई है वो बी जो है आई के प्रोपोर्शनल हो रहा है बच्चों, और ए तो कांस्टेंट है, तो फाई किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आई के प्रोपोर्शनल। जितने फेरे होंगे तो उतना क्या होगा, जितने फेरे होंगे तो उन फेरों को हम किससे गुणा कर देंगे, फाई से गुणा कर देंगे, तो वो आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। जो फ्लक्स ग्रंथियां, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां हैं, वो आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह लाते हैं, जिसको कहते हैं एल आई। ठीक है बच्चों, इसी एल को कहते हैं, यहाँ पर जो एल है, एल को कहते हैं स्व प्रेरण गुणांक। ठीक है बच्चों, एल को हम यहां पर क्या कहते हैं बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस हम इसको कहेंगे बच्चों। देख रहे हो बच्चों, दिखाई दे रहा बच्चों। अब हम फैराडे के नियम लगाएंगे बच्चों, और यहीं पर हम जो हैं इसकी परिभाषा भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एन फाई बराबर एल आई है, तो एल बराबर कितना हो जाए बताओ बच्चों, एल आई बराबर एन फाई है, तो एल बराबर एन फाई अपॉन आई। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हमारे पास एल बराबर कितना आ गया, एन फाई अपॉन आई आ गया। ये देखो बच्चों, अब दो तरीके से हम यहाँ पर इसकी परिभाषा निकालेंगे, इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। एक डेफिनेशन तो यहीं से निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे यदि कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। ठीक है बच्चों, यदि कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या लिखते हैं बच्चों, कुंडली में किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर होता है, उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के
बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक एम्पियर की या 1 एम्पियर की एक एम्पियर की धारा बह रही हो। ये देखो बच्चों, मैं ऊपर कर रहा हूं, धारा बह रही हो। ठीक है बच्चों, यदि आपको परीक्षा में ये पूछा जाता है बच्चों कि स्वप्रेरण गुणांक की जो है की परिभाषा बताइए आप, तो आप इससे ये निकाल सकते हैं बच्चों। अब बच्चों हम इसमें फैराडे का नियम लगा देंगे। फैराडे का द्वितीय नियम हम यहाँ पे लगा देंगे बच्चों। फैराडे के द्वितीय नियम से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल कितना होगा, -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस ये डेल्टा को मैं इधर लिख दूं और यहाँ n फाई को इधर कर दूं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां हो जाएंगी बच्चों। अब देखो बच्चों, n फाई का मान हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा इधर देखिए बच्चों, हमने n फाई कितना लिखा बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, n फाई का मान कितना लिखा है, ये देखो नीचे देखो, n फाई किसके बराबर लिखा मैंने, एल आई के बराबर लिखा है बच्चों। तो इस समीकरण से इसका मान यहाँ पर रख देंगे। अब हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, E बराबर माइनस डेल्टा n फाई की जगह क्या लिख दिया बच्चों, एल आई। ठीक है बच्चों, अपॉन डेल्टा टी, और इसी को लिख सकते हैं बच्चों हम माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर ये ऋण चिन्ह किसके अनुसार आया है, लेंज के नियम के अनुसार आया है। ये प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होना ही नहीं चाहता है, अर्थात प्रेरित विद्युत भागबल की दिशा क्या होती है, हमेशा विपरीत होती है, या प्रेरित धारा की दिशा हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। जहाँ मुख्य धारा बढ़ रही है वहाँ प्रेरित धारा उसको कम कर रही है, जहाँ मुख्य धारा कम हो रही है तो प्रेरित धारा उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बच्चों दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, इसलिए ऋण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो बच्चों, तो यहाँ पर आगे बच्चों, तो यहाँ से मैं अगर L निकालना चाहूँ, L बराबर ये L निकालना चाहूँ बच्चों, तो ये कहाँ चल जाएगा, इसके बटे में चल जाएगा, E बटे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये देखो, और यहाँ पर जो है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या है बच्चों, धारा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब हम जो है एक परिभाषा और निकाल देते हैं बच्चों। यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर कितना हो जाए, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही, इसको 1 एम्पियर बटे 1 सेकंड कर दें या 1 सेकंड कर दें, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो मैंने 1 कर दिया, तो L कितना हो जाएगा, L बराबर E हो जाएगा। संख्यात्मक ऋण चिन्ह हटा देंगे, संख्यात्मक मान। ठीक है बच्चों, ये संख्यात्मक मान हो जाए। अब परिभाषा फिर क्या होगी, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में
एकांक धारा परिवर्तन हो, एकांक धारा परिवर्तन हो, अर्थात डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। ठीक है बच्चों, ये इसका हमने दूसरे तौर पर इसकी परिभाषा निकाल दी। अब बच्चों थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। अब एल का मात्रक, ठीक है बच्चों, एल का क्या मात्रक होगा, एल का क्या मात्रक होगा या उसकी बीमा क्या होगी। तो बच्चों चूंकि एल बराबर कितना है, एल बराबर आया है बच्चों ई अपॉन, संख्यात्मक रूप में ऋण चिन्ह लिखें, ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये सूत्र आया है बच्चों, देखो ये सूत्र आया ही नहीं है। तो एल का मात्रक क्या हो जाएगा, एल का मात्रक बराबर ई का मात्रक तो वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाए, वोल्ट और ये एम्पियर, और यहां क्या जाएगा सेकंड। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वोल्ट सेकंड, ये ऊपर नहीं जाएगा बच्चों, ये देखो प्रति एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये इसका मात्रक हो गया बच्चों। और इसी को बच्चों हेनरी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, हेनरी, इसी को क्या जाता है हेनरी, इसको एच द्वारा आप दिखा देते हैं बच्चों। ये हेनरी इसका मात्रक हो गया, 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर को हेनरी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर को हमने हेनरी कहा गया। तो हेनरी बड़ा मात्रक है बच्चों, तो इसमें आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। जैसे आपने 1 मिली हेनरी, अब आप किसका प्रयोग, छोटे का प्रयोग करें, 1 मिली हेनरी। ठीक है बच्चों, इसको मिली हेनरी को क्या लिख देंगे बच्चों आप, एम स्मॉल एच कैपिटल। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻3, क्योंकि बहुत छोटा है ये देखो हेनरी। और माइक्रो हेनरी भी लिख सकते हैं बच्चों आप, मिली हेनरी आ गया और माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी। ठीक है बच्चों, म्यू एच, 1 माइक्रो हेनरी बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 हेनरी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एल की बीमा, स्वप्रेरण गुणांक की बीमा आपको बतानी है बच्चों। चूंकि एल बराबर है ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, संख्यात्मक रूप में ही है। अब ई की पहले हमने ये देखो, मान लीजिए बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ, अब मैं सबसे पहले ई लिखता हूँ। तो ई बराबर होता है विद्युत वाहक बल बराबर W अपॉन Q। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे पहले ई की बीमा, ई की बीमा बराबर W की बीमा तो आती बच्चों आपको, ml² T-3 कार्य की बीमा है। और Q बराबर बच्चों क्या होता है, Q बराबर क्या होता है बच्चों, I इंटू टी। तो उसकी बीमा कितनी हो जाएगी, A इंटू टी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, m l के साथ तो कोई दूसरा है नहीं, तो l², t कितना है बच्चों, ये देखो -2 यहाँ है, एक यहाँ से -3 आ जाए, -3 और a -1। ठीक है बच्चों, ये तो निकाल दी मैंने पहले e की बीमा। ठीक है बच्चों, अब जो है l की बीमा बराबर, देखो बच्चों l की बीमा क्या हो जाएगी, यहाँ देखो e की बीमा निकाल तो दी बच्चों, e की बीमा कितनी निकाली, इधर देखिए m कितनी निकाली, ml² T-3 a-1, ये निकाल दी बच्चों मैंने e की बीमा बटे, ये देखो बच्चों बटे क्या, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, आई की बीमा a और t की बीमा क्या है, t है। ठीक है बच्चों, ये देखो t की बीमा t है, ये t ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा,
एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, एम तो ठीक है, इधर दिखाई दे रहा, ये एम देखिए, एम, एल कितना हो गया, एल तो एल स्क्वायर हो गया, टी की पावर बच्चों ये -3 है और ये +1 है तो -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -2 हो जाएगा। ए की पावर -1 यहाँ है और यहाँ से एक पावर यहाँ ऊपर है, क्यों -1 हो जाएगा, तो टी की पावर बच्चों ए की पावर -2। तो बच्चों एल की बीमा कितनी निकाल दी बच्चों, एल की बीमा वो निकल गई एम एल स्क्वायर टी -2 और ए -2। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसकी बीमा भी निकाल दी। जो बच्चों हमने जो है आपको क्या बता दिया, इसकी बीमा बता दी बच्चों। यहाँ देखिए एल की बीमा अर्थात स्वप्रेरण गुणांक की बीमा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।